हम मौजूद हैं आज झुंझुनू जिले में और विधानसभा क्षेत्र है सूरजगढ़। क्या कुछ बदला है 5 साल में? अब की बार क्या रुख है? क्योंकि पार्टी अक्सर दो ही होती है, कभी बीजेपी आती है तो कभी कांग्रेस। राजस्थान की कहावत भी है, 5 साल के बाद राजस्थान के लोग दूसरी पार्टी को बदल देते हैं। तो अब की बार क्या वास्तव में ही फिर दोबारा से बदलने की फिराक में है या फिर कहीं कि कांग्रेस का ही दबदबा रहेगा? अब की बार क्या यहाँ से क्या माहौल लगा? देखो बताए दोनों का कहा नहीं जा सकता, इस विषय में कहा अभी कांटे की बिल्कुल कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर क्यों जी? क्या कहेंगे भाई? ये तो कट्टा 50-50 दाव में शर्मा जिताई बच्चे। यदि जाते हैं इनके पास में जाते हैं तो ये सांसद भी रह चुकी है, विधायक भी रह चुकी है, प्रधान भी रह चुकी है। मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ। तो इसने बट आज तक 5 साल में सिर्फ एक इलेक्शन के टाइम पर ही जो बंदा आता है, यानी कि 5 साल में पहली बार ही देखा मैंने तो उसको अपने गांव में। सबसे बड़ी कमी है संतोष, पहली बार 5 साल में दिखाई। तो आवा कितने थे यार, रेडी बट्टी थी पर पहली बार देखा था मैंने, पहली बार शक्ल देखी है 5 साल के अंदर कि सुभाष पूनिया नाम की आइटम ये हमारा विधायक है। सुभाष पूनिया में हो रहा 10 आदमी बैठा है तो सारा के निकल जाने घमंड में। इनका वोट किस जा रहे हैं? अपना के मुद्दा लेके वोट दोगा? बीजेपी का जा रहे हैं। तो बाबा मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेके आप? भाई दिल्ली वाला का कारण, मोदी का कारण, मोदी चाहिए हमने। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। राजस्थान में मौजूद ये तस्वीर देख लीजिए। और कहते हैं कि राजस्थान के आदमी बहुत समझदार होते हैं और राजस्थान के आदमी बड़ा सोच समझ के अपना मत का प्रयोग करते हैं, वोट का प्रयोग। तो हम छोटी से एक चौपाल में मौजूद हैं और चुनावी यात्रा हमारी लगातार जारी है। राजस्थान में हर ब्लॉक में, हर ज़िले में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे उनकी भावनाएं हम पूछ रहे हैं कि वास्तव में ही क्या कुछ बदला है 5 साल में? अब की बार क्या रुख है? क्योंकि पार्टी अक्सर दो ही होती है, कभी बीजेपी आती है तो कभी कांग्रेस। लेकिन राजस्थान की कहावत भी है, 5 साल के बाद राजस्थान के लोग दूसरी पार्टी को बदल देते हैं। तो अब की बार क्या वास्तव में ही फिर दोबारा से बदलने की फिराक में है या फिर कहीं कि कांग्रेस का ही दबदबा रहेगा? ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम मौजूद हैं आज झुंझुनू जिले में और विधानसभा क्षेत्र है सूरजगढ़। और सूरजगढ़ की राजस्थान की बातचीत के लिए सबसे हॉट सीट होती है ये। यहाँ पे चुनाव के बाद चल के बड़ी मारामारी होती है चुनाव में, क्योंकि यहाँ इतनी हॉट सीट है क्योंकि बहुत ही एक वोट का बड़ा सलीके से प्रयोग यहाँ पे लोग करवाते हैं और गांव में ढाणी ढपाड़ी में जाते रहते हैं। मेरे साथ तमाम ये लोग हैं, इनसे कुछ राय जानेंगे, इनकी मनसा जानने की कोशिश करते हैं। जी आपका स्वागत है हमारे हरियाणा में। थैंक यू सर, थैंक यू। अब की बार हम यहाँ पहुँचे हैं, चुनावी यात्रा हमारी लगातार जारी है पूरे राजस्थान में। तो क्या लगता है अब की बार पूरे राजस्थान में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की कांटे की टक्कर लग रही है या फिर बीजेपी कहीं न पार हो जाएगी, जिसके से बीजेपी दम भर रही है, हमारी एक तरफा सरकार बन रही है, हम एक तरफा सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस तो अब हमारे कहीं सामने नहीं टिक रही है। तो राजस्थान के लोगों के वो कहावत है, एक बार बनने के बाद दोबारा उस पार्टी को दोबारा मौका नहीं देते। आई थिंक अब की बार वो चीज़ें नहीं है सर, क्योंकि अब की बार बड़ी कांटे की टक्कर है। +1 +2 यही आंकड़ा रहेगा आगे तक, पर टक्कर कांटे की रहेगी। +1 कांग्रेस आती है, +2 बीजेपी आ सकती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है मेरी। कांटे की टक्कर अब की बार हुई क्यों? नहीं, अक्सर हमने कई चुनाव देखे हैं, माहौल एक तरफा ही होता है। कभी कांग्रेस का माहौल एक तरफा था, कभी बीजेपी का माहौल एक तरफा जीतती है। अब की बार ये माहौल बन कैसे गया? इसका माहौल का कारण ये है कि देखो कुछ विकास कार्य भी होते हैं, दोनों चीज़ें देखी जाती है, विकास कार्य भी देखा जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा विकास कर दिया, क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है। बट ये मैं तो अपने ओपिनियन दे रहा हूँ यहाँ से कि जो हमारा इलाका है ये अपने बलबूते पर, ये किसी सांसद या किसी विधायक के उसके ऊपर नहीं है कि ये उन्होंने किसी डेवलप किया हो, ठीक है ना। ये तो वोट है, देखो डेमोक्रेसी है, इसके अंदर वोट डालना एक किसी भी आदमी का अपने अधिकार होता है। तो ये वजह है। तो मैं अपनी ओपिनियन के साथ में बोल सकता हूँ कि देखो जी, पहले चाहे संतोष जी अलाउत हो, चाहे श्रवण जी हो, चाहे अदर कोई भी हो, ठीक है ना, जिसके पास में देखो काम कराएगा वो आदमी उसी की सपोर्ट करेगा। भाई मेरा एक काम कर दिया, सपोज कीजिए कि मेरा छोटा सा काम कर दिया कोई, मैं किसी काम के लिए गया हूँ, तो यदि मैं तो उसी को सपोर्ट करूँगा। यदि कोई किसी के साथ में जाए, किसी को बरगला करके बोले कि मेरा काम नहीं है, आप जा करके दूसरे से मिल लो या ये कर लो, तो वो चीज़ें फिर गाँव के हित की चीज़
गांव की हित की चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि वो चीज़ें तो वो नहीं करेगा तो फिर उसके ऊपर नहीं जाएगा बंदा। लेकिन एक कुछ होता है कि कुछ बंदे पार्टी के साथ में बंदे होते हैं। अभी मेरे को पता है कि आज कांग्रेस अपर लेवल में है, जो केंद्र लेवल में है, तो केंद्र लेवल में आई थिंक मैं नहीं मानता कि हमारे देश का विकास कर सके। ठीक है, क्षेत्रीय ये भी बड़ी विडंबना है। मतलब केंद्र पे तो कोई उंगली टेक ही नहीं रहा, कांग्रेस विकास कर पाएगी। केंद्र में मोदी जी चाहिए। हाँ, केंद्र में आई थिंक वो, क्योंकि और दूसरी चीज़ें हैं देखो, क्योंकि केंद्र में भी कुछ चाहे कर्मचारी वर्ग ले लो चाहे कुछ भी ले लो आप, उनके लिए इतना केंद्र ने भी इतना वो नहीं है, एक आतंकवादी हिस्सा बना दिया केंद्रीय कर्मचारियों को कि हमने केंद्रीय कर्मचारियों को ये दे दिया वो दे दिया। बट वो चीज़ें है नहीं है कि वो जैसे टेररिज्म वाला इलाका बना दिया ना, जैसे पाकिस्तान और वो टेररिज्म वाला। आप मोदी जी जाते हैं कहाँ पर, आज जा रहे हैं 197 ब्रिगेड के अंदर वो करने के लिए हैं, वहाँ पर मैं दीपावली बनाऊंगा, लेना देना कुछ भी। मेरे साथ यहाँ राजस्थान के लोग मौजूद हैं। तो यहाँ सरमण और संतोष सहलावत है आपके विधायक, तो दोनों ही जैसे पीछे इससे पहले विधायक शायद बीजेपी का था, सरकार गवर्नमेंट इन कांग्रेस। तो अब की बार क्या यहाँ से क्या माहौल लग रहा है? देखो बताए दोनों का कहा नहीं जा सकता, इस विषय में कहा अभी कांटे की बिल्कुल कांटे की टक्कर है। यहाँ भी कांटे की टक्कर है जी, क्या कहेंगे? कांटा की टक्कर है। कांटे की टक्कर क्यों? अब तो ये बोल रहा हमने केवल इतना घाट बोलने आवश्यक इतना आपके समझ में मतलब क्यों लग रहा है कांटे? हम तो पूरा बैठा रहा है दुकान कन, लेकिन सब ने कांटा टक्कर। सरमन लिकड़ सके, संतोष लिकड़ सके, कोई से भी लिकड़ सके, यानी कि 50-50 कांटे की टक्कर है। क्यों जी, क्या कहेंगे भाई साहब? ये तो कट्टा 50-50 दाव मैं सरमन ने जिताई बच्चे। अच्छा, और मेरे ये जो भी रिश्तेदारियां भी आई है कि घबराओ मत, जीतते हो। अच्छा, सरमण को क्यों मतलब ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सरमण यहाँ काम करे है, नहीं, उनकी सरकार नहीं थी पीछे, तो विधायक यहाँ वो बीजेपी का था। चलो सरकार भी कौन थी तो काम भी कराए, और मैंने काम गया तो ना को नहीं करवाए। पर्सनल काम की बात नहीं करेंगे, सार्वजनिक कामों की बात। सार्वजनिक काम कराए, ये रोड़ा का पोड़ा वो काम करवाया साहब। समाज के लिए, जो भाई गांव के लिए किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं, तो वो आदमी थोड़ा सा क्या है कि इस चीज़ के लिए अपने उस पर इंटरेस्ट लेकर के वो चीज़ें करता है। बट हम यदि जाते हैं इनके पास में जाते हैं तो ये सांसद भी रह चुकी है, विधायक भी रह चुकी है, प्रधान भी रह चुकी है। मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ। तो इसने बट आज तक 5 साल में सिर्फ एक इलेक्शन के टाइम पर ही जो बंदा आता है तो उसको यूँ क्यों मानोगे? उसका कुछ पर्सनल भी अपने कुछ होते हैं चीज़ें इंटरेक्ट करने के लिए। यानी कि 5 साल में पहली बार दिखाई मैंने अपनी सर्विस पहली बार ही देखा मैंने तो उसको अपने गाँव में कि पहली बार देखा है, तो सबसे बड़ी कमी है। अरे संतोष पहली बार 5 साल में दिखाई। तो आवा कितने थे यार, रेडी बैठी थी। एक इंटरेक्ट होता है भी आदमी का, अपने पर्सनल्स वो होते हैं। हारेड क्यों थी? में सर सरमन की तो बाकी तो बात थी। हाँ तो सुभाष पूनिया का 5 साल क्या? मैं तो दे वोट दूंगा आपको क्या नाम से विधायक कोई सुनी सरमन को एक वही भी बता दी वोट सरमन का है साहब अपना। तो अच्छा, सरमन का पर्सनल काम नहीं, वैसे क्या काम हुए? वैसे वो विधायक नहीं थे यहाँ से, लेकिन कांग्रेस के सर चलती उनकी वो किया कह जिना का पानी का तिसाया हम बोरिंग मिनट में ही बनवाए। सड़क के उन्होंने कह दियो सड़क फूटे तो वो करवाए। काम पर्सनल काम में जरूरत को नहीं, उन्हें साल नहीं कमा मुठे कट्ठे ना को नहीं करा। 5 साल सुभाष पूनिया आपके पास आए या उसके पास कभी गए? सुभाष पूनिया को पहली बार देखा था जब श्रीमती ये संतोष जी आई, उन्हीं के साथ मैंने पहली बार शक्ल देखी है 5 साल के अंदर कि सुभाष पूनिया नाम की आइटम ये हमारा विधायक है। पहली बार उसकी शक्ल देखी हमने तो कि ये सुभाष को नहीं आए। वो काम ही को नहीं उनको पड़े हो क्या करे था, सरकारी हाथ में कौन थी उनका। सत्ता मत हो, लेकिन लोगों के बीच आ तो नहीं। सत्ता एक अलग मैटर है, आना जाना भाईचारा निभाना वो अलग मैटर है। कौन है साहब वो आ जाओ ये 50 ये 20 आदमी 20 ही और आ जाऊँ ना वो साकी उठे है या कोई माथा तोड़ी कौन जाके देर वो ना मन रहा को तो भी का ना करवाऊँ वाला यो काम या कोने की जमींदारा ने माथा तोड़ी कौन दे के जाओ। डेढ़ो मुँह करके बैठे हो थम भी गया है। एक प्रधान से सार वो को पीवनी हो अपने वो को पीओ उन्हें बिठा ले है जिम्मी
इब उन्हें हम के जाना बोलो इब विधायक नाम देखो पुनिया की कमी रही है। कमी रही। देखो ऐसी चीज़ है ना भाई, कभी तो आकर के एक देखो इसके अंदर एक इंटरेक्ट होता है, एक आदमी का 1-to-1 इंटरेक्ट होता है, या किसी भी तरीके से कोई भी जाता है तो एक इंटरेक्ट होता है, उसका कोई इंटरेक्ट नहीं किसी के साथ में, तो कैसे क्या होगा? वोट आपका है जी, सीधी सी बात है, आप वोट जहाँ डालेंगे अपनी मर्जी। लको के को जान दो वोट खुला जा और जो काम करो वो बतावा हक लाकर वोट जाऊंगा के चोरी है। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र अपना हक है, बोलेंगे जी। आप क्या कह रहे थे, आपने क्या बोल रहे थे? सुभाष पुनिया में हो रहा 10 आदमी बैठा है तो सारा के निकल जाने जरा घमंड में उनकी यह जनता ते मतलब वो को निकली मुलाकात ज्यादा पर अब विधायक नहीं है जी, जनता ते मुलाकात को निकली उन प्रेम भाव को रखा जनता ते बस ऊँ तो थोड़ा मोटो मुँह कर रखे और विधायक श्रवणकन चला जाओ ना, यो हमारे स्कूल को डंडो है कि या कोई पानी की व्यवस्था है कि हर चीज खातर ना को नहीं करी। तो छोटो हो बच्चों जाए नहीं करें हमारे गाँव में पानी की व्यवस्था करो या स्कूल की करो, हर चीज करिए सर। चलो सुभाष पुनिया की सरकार नहीं थी। बाबा राम राम। बाबा कई सरकार बना दी, कई सरकार गिराई है, कितना वोट डाल ले आपने, तो इब का वोट खिंच जा रहे अपना के मुद्दा लेके वोट दोगा? तो बीजेपी का जा रहे हैं, बीजेपी के पास जा रहा है बाबा का वोट। बाबा क्यों जाएगा बीजेपी? क्यों मतलब इब का दावा है उन मनावनी। अच्छा बीजेपी ने और सुभाष आ जाए तो टिकट। तो बाबा मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेके आप वोट दे रहे हैं? आपके बार भाई दिल्ली वाला का कारण, क्या मोदी? हाँ मोदी का कारण, मोदी चाहिए हमने चाहे 7 पर को आ जाए, मोदी चाहिए मोदी। बाबा उम्र कितनी है? उम्र तो 75 होगी। 75 साल उम्र है बाबा की। बाबा नाम क्या है? भक्ताराम। तो बाबा भगत मोदी को, बाकी किसी के भगत नहीं हो आप? हाँ, मोदी का कारण। अच्छा भगत आपकी गिराड़ी का भी तो होगा थोड़ा बहुत कि मोदी का ही भगत बन गया? ना घराड़ी का कोई मोदी का ही भगत। वो देखेगी टीवी में, मोबाइल में, जब आपको लठ लेके पीछे पड़ेगी, चिमटी फूकना न्यू के, तो मोदी का भगत सो मन क्यों रोटी खा ले रोटी। बीजेपी का नहीं देगा वोट, और बीजेपी का नहीं देता है, बस कांग्रेस को वोट कौन दिए आज तक? बहुत साल होगी वोट के। मोदी जी के कारण? हाँ मोदी के कारण। तो जीत जाएगी संतोष साहब यहाँ से? जीतनी चाहिए। तो आप भी सुन रहे हो? थोड़ी आ रहा हूँ उन्हें, जीतनी चाहिए। बस तो जनता को देखो हाथ में बात है। हाँ मैं तो जिता ही दूंगा। ठीक है बाबा जी, क्या कहेंगे आप बताइए। नहीं चलो, आपका नाम क्या है? सोमवीर। तो आप यहीं से आते हैं? नहीं, कुलोट है तो राजस्थान से। ये कौन सा गांव पड़ता है? ये सरदारपुरा में पड़वास। मैं पड़वास सरदारपुरा में मौजूद है, और ये सूरजगढ़ में आता है, और जिला इसका झुंझुनू। तो ये कई विधानसभा झुंझुनू के यहाँ 7। कौन से बताएंगे? इसमें सूरजगढ़, मंडावा, झुंझुनू, नवलगढ़ और खेतड़ी, उदयपुरवाटी, गुड्डा भी आ जाता उसमें 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। बहुत लंबा चौड़ा एरिया है ये, पूरे हरियाणा के समान ये अकेला ये झुंझुनू जिला है। तो आप तो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, चारों तरफ घूमते हो आप, तो माहौल तो आपको पता होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई किधर हो रहा है अब की बार जनता का रुख है, और किन मुद्दों के लेके जनता वोट दे रही है? अब की बार मेरे को तो बीजेपी का माहौल लग रहा है। हाँ। क्यों, मतलब इतना क्यों दुखी हो गए? जैसे एक चिरायु योजना चलाई थी, एक कहा था बिल माफ़ कर देंगे, राहुल ने कहा था कोई बिल नहीं रहेगा किसानों का, सब माफ़ कर देंगे। एक कहा था जितने भी लोन हैं सारे एक कलम से माफ़ कर देंगे। ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। 5 साल में चिरंजीवी योजना जरूर लागू की थी, और बाकी लोन का बोला था, कुछ नहीं हुआ, किसी का माफ़ नहीं हुआ। तो बिजली का तो माफ़ हो गया, बिजली बोले फ्री मिलेगी, एक पैसा नहीं हुआ। 100 यूनिट फ्री किया है, 100 यूनिट फ्री किया, वो भी अब किया 4-5 महीने पहले। तो वादे हुए थे उससे जीतने से पहले वादे कोई पूरा नहीं किया। तो संतोष सहलावत बीजेपी से यहाँ से, शरण कुमार उसके साथ फाइट में है, क्या लग रहा है आपकी बार संतोष कुमार फाइट दे रही है, निकल जाएगी? देखो वो तो टक्कर है अब की बार, बराबर अब की बार टक्कर है जी। क्या कहेंगे? 50-50 दोनों।
तो 50-50 हैं क्यों ये इतना, मतलब कैसे? श्रवण कुमार, चलो पीछे कांग्रेस की सरकार थी, मान लेते हैं आपकी बात, तो श्रवण कुमार की चलती अच्छी खासी थी, उन्होंने विकास कार्य करवा दिए होंगे। सुभाष पूनिया अपोजिट थे, लेकिन यहाँ आपके पास आते तो होंगे? नहीं, कभी नहीं आए बीजेपी, बन नहीं आए। उनकी वजह है, वो कभी भी किसी एरिया को नहीं संभाला, किसी नहीं आए। ये फाइट जो 50-50 बता रहे हो संतोष साला और बीजेपी और कांग्रेस की, ये सुभाष पूनिया की वजह माने फिर उनका ना आना? यारा प्यारा मरा खोरा हंसी खुशी ब्याह शादी कहीं में किसी में नहीं आते थे। पूरे ब्याह में तो आए, लेकिन जो एरिया को 1-2 बार दर्शन देना चाहिए वो नहीं दिया उसने। तो उन्होंने जैसे जीतने के बाद अभिनंदन है, फिर लास्ट में चुनाव के समय दौरा करते, वो भी नहीं हुआ। तो ये लगता है इनकी कमी रही है थोड़ी। हाँ, ये सुभाष पूनिया की वजह। अगर श्रवण कुमार संतोष के बराबर टक्कर में है तो कहीं ना कहीं कभी सुभाष पूनिया की माने। हाँ, पूनिया मानो। तो आप बीजेपी को वोट दे रहे हो, तो आप बीजेपी के साथ जाएंगे? हाँ, बीजेपी को जाएंगे। किन मुद्दों को वोट, क्यों, मतलब क्यों? क्योंकि मोदी विकास कर रहा है देश का। ये मोदी जी का फैक्टर आप भी आ जाइए, कोई नहीं, आपके दुकानदार भाई हैं पीछे, थोड़ा सा तस्वीर दिखा दीजिए। ये सोचेंगे शायद किसी पार्टी का नाम ले देंगे तो दुकानदार भाई हैं कहीं ना कहीं, ऐसा ही नहीं? पार्टियाँ बिल्कुल देखो जी, कुछ लोग क्या होता है जी, कुछ पार्टी के साथ में बंधे होते हैं, कुछ आदमी के साथ में बंधे होते हैं। नहीं, कोई आपको दोनों का नहीं बच्चा है, न्यू जाना इन्नालो तो इन्नालो, इन्नालो तो इन्नालो, यो बच्चे हो न्यू जाना यो लुक है, यो न्यू जाना यो लुक है। कोई मेरे पर कोई डाखड़ा पकाउनी है तो सीधो। तो यहाँ माहौल 50-50 है, ऐसा नहीं है यहाँ से कोई बीजेपी जीत रही है कांग्रेस भी जीत रही है, दोनों को बड़ी कांटे की टक्कर है, बड़ी मेहनत रात दिन एक करना पड़ेगा। बीजेपी के कहीं ना कहीं हार का कारण है सुभाष पूनिया साफ निकल गया है, वो कभी लोगों के साथ जुड़ नहीं पाए, 5 साल सरकार नहीं थी, कहते हैं लोग विकास कार्य चलो नहीं करवा पाए, लेकिन लोगों के साथ उनका जुड़ाव नहीं रहा है, कहीं ना कहीं श्रवण कुमार टक्कर में इस वजह से हैं। श्रवण कुमार की सरकार थी, उन्होंने विकास कार्यों की झड़ी लगाई है और लोगों के बीच कहते हैं जहाँ जाते हैं वहाँ हंसा के और खूब खुश करके लोगों को, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी वो बैठ जाते हैं, वजह ये रही है। और संतोष सालात की कहीं की कमी रही, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना था तो लोगों के बीच 5 साल 10 साल लगातार रहना चाहिए था। अब क्या भाई साहब ने कहा कि पहली बार संतोष सहलाव तो मार्केट में यहाँ आई है और पहली बार ही सुभाष पूनिया को आपने देखा है जी। चुनावी सर्वे लगातार राजस्थान में जारी है हमारा, कौन जीतेगा, किसके सिर पे होगा सूरजगढ़ का ताज। आज सूरजगढ़ में मौजूद हम, और पीछे ये दिखा दीजिए पशु भैंसे चरा रहा है हमारे साथ। और वोट की बातचीत करें हम, वोट किसान, गरीब, मजदूर, कमेरा वर्ग ही डालता है। बड़े लोग वोट डालने बूथ पे कभी जाते ही नहीं हैं। इन लोगों की वजह से आप कुर्सी पे बैठते हैं, ये लोग वोट करते हैं। जब आप कहीं ना कहीं सत्ता पे काबिज होते, 5 साल ऐश करते हैं, आराम करते हैं, तो इनका वोट की वजह से आप बनते हैं। तो इनसे जानना बहुत ज़रूरी है, तो इनसे जानेंगे। जी नाम क्या है आपका? सुखराम। सुखराम जी भैंसे चरा रहे हो? हाँ, भैंस ही चराऊँ। अच्छा सुखराम जी कितनी उम्र होगी? मेरी 60 साल की। 60 साल उम्र होगी सुखराम जी की। तो सुखराम जी 60 साल उम्र होगी, कई बार वोट गिरा हूँ? हाँ, कई बार गिर दिया। तो भैंस कितना दिन तक चराने लग रहा हो? भैंस तो 30 साल से। अच्छा 30 साल से भैंसे चरा रहे हो है? तो क्या कह रहे घर वाले, चरा के लिया क्या हो अपना है? हाँ, अपना लिया हुआ बांध दिया शाम ने। अच्छा तो इब के विचार लागे है? यार तो यो अपनू विदाई की है सरमण। सरमणियो है? हाँ, देखो कहिया बोलो, सरमण या सरमणियो? सरमण। सरमण है बोलिया हूँ मैं तो। अच्छा नहीं, राजस्थानी भाषा में बोल दिए ना कभी, जैन मायो मारो सरमणी हो जीते को। अच्छा सरमण ने क्यों जिता रहे हो, क्यों वोट दे रहे हो? क्या बताऊँ तो नहीं न्यू तो नहीं यो कि तो अपनों यो देशराम सन है, आप ही तो हैं क्या गैल देशराम सरपंच। अच्छा तो सरपंच का गैल क्यों हो? वोट आपको देनो, आपने काम आपने करवाना, तो आप अपना मन तो वोट देना चाहिए। आप बता दो। मैं कुछ नहीं ना तभी बताओ। सब लोग देख रहे हैं आपको, नहीं तभी सब सुन रहे हैं, तब बता दो ना। यो मन क्यों बनायो, मतलब सरवण ने क्यों क्या अच्छाई लगी आपको? सरमण देखो मारो तो उतरा तो सब बराबर ही है। अच्छा देखो वो तो एक मन की इच्छा हो जाए। तो सरपंच का देश राज के कहना दे रहे हो, तो संतोष से और पड़ोसी। अच्छा तो संतोष से ठीक खोली
ना आप तो गलत को बताओ ना कहीं नहीं। अच्छा, आपने तो सब बराबर से देखो। तो जन भाई सरपंच का कहना आते ही घेरोगा वोट तो ठीक है। अच्छा, किम बदलो भी से किमी राहुल गांधी ने वादा कराया था, किमी सरवण ने काम भी कराया है पूरे आपके सूरजगढ़ पे आपका गांव में किमा का बात वगैरह करया होगा। देखो आपा तो कितना जावा ना आवा ना, आपा अपने घर जो वोट गिरन के टेम आवे दे वोट गिरे ना अपने घर आ जावा भाई। अपना मन तक कौन गिरा, कोई कहेगो तो गिर के आवा आपनु सीधो ही काम है बस। हां, आपा कोई ये भाया सरमण पे ही मन बनाए हो इनके ना हम तो शुरू तो ही गिरता आ रहा था सरमण का को झूठ बोला ना। हाँ, कांग्रेस का सरमण का सरमण कांग्रेस में ही होगो। तो फिर तो शुरू तो सरमण नहीं, तो पहले तो और था कोई, पहली तो मेंबर सरपंच भी बने उड़ा है ये सरमण जी। ये पक्ष है विधायक कोई रिश्तेदारी है क्या सरमण के? ना रिश्तेदारी पाओ सारा देश की है रिश्तेदारी। ये सही है। चलो, हमारे साथ एक भैंस चरा रहे थे भाई और इनसे बातचीत करी। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।